हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 31 मई दिन है, शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। हीट वेव से झुलसा झारखंड, लू लगने से राज्य में 5 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य में तापमान इतना अधिक है कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। गढ़वा जिले में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं भीषण गर्मी के चलते राज्य में 5 लोगों की मौत हो गई है। गढ़वा के अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की मौत, जबकि रांची के बूढ़ों में 1 वृद्ध की मौत हो गई है। उधर जमशेदपुर और आदित्यपुर में भी एक एक व्यक्ति की जान चली गई है। चतरा समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते गुरुवार को राज्य में हाल यह रहा कि रांची समेत 18 जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। गढ़वा सबसे गर्म रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा जारी पूर्वानुमान की माने तो राजधानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पश्चिम हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के साथ साथ दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा, उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज में 31 मई को हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने और कहीं कहीं वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में यह स्थिति 1 और 2 जून को भी देखने को मिलेगी, यानी अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि रांची और आसपास के जिलों में 2 जून तक आंशिक बादल छाए रहने और मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं, पीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अब वो 13 जून तक रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रहेंगे। अगली पेशी 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जमीन घोटाले मामले में गुरुवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इसी मामले में जेल में बंद रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम की भी कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई और इसके बाद न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी रांची के बड़गई अंचल में करीब 8.5 एकड़ जमीन से संबंधित मामले में हुई थी। टेंडर घोटाले के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी, भेजे गए जेल। टेंडर घोटाले मामले के आरोपी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि गुरुवार को समाप्त हो गई। उन्हें सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। इससे पहले वे प्रवर्तन निदेशालय की 14 दिन की हिरासत में थे। 14 दिनों तक उनसे ईडी के अधिकारियों ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्राम अभियंत्रण संगठन, स्पेशल डिवीजन की निविदा में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर पूछताछ की। टेंडर के लिए गठित कमेटी और सिंडिकेट द्वारा निविदा में 15% तक वसूली किए जाने पर भी कई सवाल पूछे गए। ईडी ने पिछले दिनों ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापेमारी की थी। इसमें 37 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की गई थी। झारखंड में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, गीता कोड़ा ने किया बड़ा दावा। इंडिया गठबंधन पर क्या कहा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के दावे पर बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे मुंगरी लाल के सपने देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन धरातल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। तीसरी बार मोदी की सरकार बननी तय है। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में प्रचार करने पहुंची गीता कोड़ा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेशों में देश का सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी को एक ग्लोबल लीडर के रूप में जनता भी देख रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली में लाखों दिख रहे हैं, जबकि झारखंड के मंत्री, मुख्यमंत्री और अफसर जेल में जा रहे हैं। 2 मंत्री अभी ईडी की रडार पर हैं और उन्हें समन भेजा गया है। लूट और भय की राजनीति में इंडिया गठबंधन लिप्त है। झारखंड की सिंहभूमि लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने दावा किया कि संथाल की 3 लोकसभा सीट सहित झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए संविधान खतरे में जैसे मुद्दे उठाकर लोगों को भ्रमित कर रही है, तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, लेकिन बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास को लेकर चल रही है। यही वजह है कि सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। हेमंत सोरेन को आखिर क्यों जाना पड़ा जेल, बाबूलाल मरांडी ने कर दिया क्लियर।
बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को पाकुड़ में जनसभा को संबोधित किया। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म के आरोपों पर मरांडी ने पलटवार किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे भारत के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, किसी भी जाति का आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मरांडी ने कहा INDIA के लोग राज्य के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। INDIA में चोरों का भरमार है, कोई बालू चोरी कर रहा है, कोई कोयला चोरी कर रहा है, कोई पत्थर चोरी कर रहा है, इन लोगों का काम सिर्फ चोरी करना ही रह गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा मिट्टी से जुड़ी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। INDIA के लोगों ने 4.5 साल तक कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ राज को लूटने का काम किया। इन लोगों से झारखंड को बचाना है, दलालों और बिचौलियों से झारखंड को बचाना है। मरांडी ने कहा कि आज INDIA के नेता जेल में बंद हो रहे हैं। यह लोग कहते हैं कि इन्हें फंसा दिया गया, इन लोगों को कोई नहीं फंसाया है। इन लोगों ने सिर्फ राज्य के खनिज संपदा को लूटने का काम किया है, इसलिए आज ये लोग जेल में रो रहे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 1 जून को सभी लोग पहले मतदान फिर जलपान के तहत अपने अपने घरों से निकलकर संबंधित बूथों में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में बटन दबाएं। झारखंड पुलिस के दावे के विपरीत प्रिंस खान और अमन साहू गिरोह का बढ़ रहा उत्पात। झारखंड में कई आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के लिए 2 गिरोह चुनौती बना हुआ है। पुलिस ने इन दोनों की गिरोह के कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद भी रंगदारी मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस कहती है कि जल्द प्रिंस खान और अमन साहू गिरोह के सुनील मीणा को पकड़ लिया जाएगा, उसके ठिकानों की तलाशी पूरी हो गई है। मगर इस दावे के विपरीत दोनों गिरोह का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। कभी व्यवसायियों को धमकी तो कहीं घर के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। गिरोह के इस हरकत से व्यवसायी वर्ग खौफ में है। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर का आतंक है। प्रिंस खान इसी गैंग से ताल्लुक रखता है। धनबाद पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती बना हुआ है। झारखंड पुलिस की टीम इसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच यह जानकारी सामने आ रही है कि प्रिंस खान भारत से बाहर शाहजहां में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। झारखंड में कई अपराधी गिरोह सक्रिय है, लेकिन इन दिनों अन्य गिरोह की तुलना में अमन साहू गिरोह का उत्पात बड़ा है। खासकर यह गिरोह राज्य के लातेहार, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और रांची के कोयलांचल क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। इस गिरोह द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद मयंक सिंह नाम का व्यक्ति घटना की जिम्मेवारी भी लेता है। अमन साहू की जेल में बंद होने के बावजूद उसके गिरोह की सक्रियता कम नहीं हुई है। अमन साहू जेल से ही अपना गिरोह चला रहा है। जानकारी के मुताबिक मयंक इन दिनों मलेशिया में बैठकर एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मानव तस्कर पन्नालाल महतो को नहीं मिली राहत, NIA की विशेष कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्नालाल महतो को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पन्नालाल महतो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पन्नालाल महतो पर झारखंड की गरीब बेटियों को बहला फुसलाकर काम दिलाने के बहाने बड़े बड़े महानगरों में बेचने का आरोप है। आपको बता दें कि मानव तस्कर के जघन्य अपराध में पन्नालाल महतो की पत्नी सुनीता देवी भी आरोपी है। पन्नालाल महतो और उसकी पत्नी पर 15 साल में 5000 गरीब बच्चियों का सौदा कर 80 करोड़ रुपए अर्जित करने का आरोप है। 3 प्लेसमेंट कंपनी के जरिए झारखंड के बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर देश के बड़े बड़े महानगरों में ले जाकर बेच दी जाती थी। इसको लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने में 3 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। NIA ने इस मामले को टेक ओवर कर 4 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज किया था। NIA ने सुनीता देवी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। NIA के दबाव के बीच सुनीता देवी ने खुद को कोर्ट के समक्ष सरेंडर की थी। भाजपा सरकार ने झारखंड के बेटा हेमंत सोरेन को नहीं, आदिवासियों के स्वाभिमान को जेल में डाला है। कल्पना सोरेन, भाजपा की सरकार को आदिवासी पसंद नहीं आता। ये लोग हम लोगों को आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं। भाजपा की जुमलेबाज सरकार संविधान को बदलना चाहती है। उक्त बातें झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने सदर प्रखंड के रहस्यपुर के ईदगाह मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार ने झारखंड के बेटा हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाला है, बल्कि हमारे आदिवासी के स्वाभिमान को जेल में डाला है। ये संथाल परगना है जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ पहले भी हुल उलगुलान हुआ है। वही हेमंत सोरेन को जेल में डालने पर झारखंड के हर वर्ग के मन में उलगुलान है। यह 1 जून को मतदान में दिखेगा। हेमंत सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हेमंत सरकार में महिलाओं को मिलने वाला पेंशन, अबुआ हुआ, छात्रवृत्ति योजना सहित अन्य कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। चाहे बच्चों को शिक्षा हो या रोजगार सृजन योजनाओं के तहत युवाओं को जोड़ना, ये सभी कल्याणकारी कार्य हेमंत सरकार के कार्यकाल में किया गया है। हेमंत सोरेन ने 4 वर्षों में विकास की वो लकीर झारखंड में खींची है जिसको मिटाना भाजपा के वश की बात नहीं है।
1578 पारा शिक्षकों का अब तक नहीं हो सका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। झारखंड के पारा शिक्षक के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अब तक पूरा नहीं हो सका है। अभी भी 578 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन लंबित है। इसकी वजह से वे ना तो आकलन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और ना ही उनके मानदेय में कोई वृद्धि हो सकेगी। इधर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिले को अल्टीमेट दिया है, जल्द से जल्द इन पारा शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराया गया तो संबंधित जिलों की पूरी जवाबदेही होगी। झारखंड के 59,262 पारा शिक्षकों में से 57,684 पारा शिक्षकों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। सत्यापन के बाद ही पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं। पहली आकलन परीक्षा में करीब 42,000 पारा शिक्षक शामिल हुए थे, जिसमें 10,000 सफल नहीं हो सके थे। दूसरी आकलन परीक्षा में सफल नहीं होने वाले अब बचे करीब 16,000 अन्य पारा शिक्षक शामिल होंगे। जो इनमें से पास होंगे उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। पारा शिक्षकों को 3 आकलन परीक्षा में मानदेय बढ़ोतरी का मौका मिलने वाला है। बिजली विभाग के अभियंताओं को पकड़कर तेज धूप में 3 घंटे जमीन पर बैठाया। गोमो प्रखंड में इस भीषण गर्मी में पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं रहने से परेशान भेंडरा के ग्रामीणों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने गोमो विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर जमकर बवाल किया। सहायक अभियंता संतोष मंडल की फजीहत करते हुए उन्हें पकड़कर जबरन ऑफिस से बाहर निकालकर और चिलचिलाती धूप में करीब 3 घंटे तक जमीन पर बैठाए रखा। ग्रामीण बिजली विभाग के जीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। सहायक अभियंता संतोष मंडल के लाख आश्वासन देने के बावजूद वे मानने को तैयार नहीं थे। सूचना पाकर हरिहरपुर थाना प्रभारी गिरधर गोपाल घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। सहायक अभियंता संतोष मंडल को ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेर कर रखा था। वे बिजली निर्बाध रूप से बहाल करने की मांग कर रहे थे। सहायक अभियंता संतोष मंडल ने कहा कि गोमो सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड होने के कारण बिजली कट रही है, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। गोमो सब स्टेशन में 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगने वाला है। भेंडरा क्षेत्र को फुसरो सब स्टेशन से जोड़ा जाएगा। निजी एजेंसी को काम सौंपा गया है। 15 दिन में बिजली सामान्य हो जाएगी। कोर्ट नहीं पहुंचे MS धोनी से 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी, अदालत ने दिया अल्टीमेट। रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ 15 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपित मिहिर दिवाकर और उसकी पत्नी सौम्या दास कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने एक और मौका देते हुए अगली उपस्थिति के लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अगली तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पक्ष रखने को कहा गया है। इस मामले में धोनी की ओर से अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। मामले में आरोपित मिहिर दिवाकर, उसकी पत्नी सौम्या दास एवं अर्का स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पूर्व में अदालत ने समन जारी किया है, लेकिन दोनों पति पत्नी अदालत में उपस्थित दर्ज नहीं कराई। अदालत ने पिछली सुनवाई में आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत के कारण संज्ञान लिया था। दोनों आरोपितों पर फर्जीवाड़ा करके धोनी को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। यह शिकायतवाद धोनी की ओर से सीमांत लोहानी ने दर्ज कराया है। घर के सामने से अचानक गायब हुए 3 बच्चे, अगले दिन तालाब में मिला तीनों का शव, मचा हड़कंप। झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। गुरुवार को यहां के बोकारो जिले में एक तालाब से 3 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि तीनों बच्चे घर के सामने से अचानक गायब हुए थे। इसके अगले दिन तालाब से तीनों का शव बरामद हुआ। आपको बता दें, इस मामले पर परिजनों का भी कहना है कि बच्चे घर के सामने खेलने के बाद लापता हो गए थे। इसके बाद उनका शव बरामद हुआ है। बरामदगी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला झारखंड के बोकारो जिले का है। बुधवार को यहाँ के पीटरवार थाना क्षेत्र के सदमकाला गांव में 3 बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे। इस दौरान अचानक घर के बाहर से लापता हो गए। परिवार वालों ने बच्चों को काफी देर तक ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने इस मामले की सूचना पीटरवार थाने में दी। सूचना मिलने के अगले दिन तीनों बच्चों का शव एक तालाब से निकाला गया। यहां से निकालने के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। एक दिन में 3 बच्चों की मौत की खबर सुनकर हर कोई दंग हो गया है। हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम की वजह से बदनाम हो रही संथाल परगना की जनता, बोले अमर कुमार बावरी।
लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम की वजह से संथाल परगना की भोली भाली जनता बदनाम हो रही है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना की बातें करें तो बरहेट के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में आज जेल में बंद है। पाकुड़ से कांग्रेस के विधायक और कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम के कर्मचारी के घर से 35 करोड़ रुपए बरामद हुए। आज पाकुड़, बरहेट सहित संथाल परगना की जनता बदनाम हो रही है। आम जनता उन्हें इसका करारा जवाब देगी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पाकुड़ जेएमएम कार्यालय में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा पर साधा निशाना। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पाकुड़ जेएमएम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है और यह लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। ब्रिटिश काल में इसी राजमहल क्षेत्र के भोगनाडीह में जब अंग्रेजों को भगाने में आदिवासी फूलो झानो, चांद, भैरव, सीधो कानू के योगदान दिया था, ठीक आज वो दिन आ गया है। इस तानाशाही भाजपाइयों को भगाने के लिए हम सब इंडिया गठबंधन के लोगों और जनता के सहयोग से इसे भगाने का काम करेंगे। यह खनिज संपदा की धरती है, यहाँ के लोगों के हित के लिए नहीं बल्कि यहाँ की जमीन पर नजर है।